जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं एस के सर एक बार फिर से फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को जो अपनी सीरीज चल रही थी वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश जो चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट नंबर 4 है ये। तो इसी क्लास में पिछली क्लासों की तरह आप लोगों को थ्योरी और डेरिवेशन कवर कराए जाएंगे। ये जो डेरिवेशन मैं कराऊँगा सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है और लघुत्तरीय प्रश्नों में 3 नंबर के प्रश्न में पूछ लिया जाता है। तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है एस के सर ऑफिशियल, उस पर इसकी PDF वगैरह मिलती रहेगी आप लोगों को, तो उसको जाके ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। और जो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास। तो चलिए देरी न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण ये क्या होता है। तो सबसे पहले उसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर किंतु विपरीत बल कार्य करने लगते हैं। जब ये बल वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का कार्य करते हैं तो इन पर प्रत्यानयन बल लगता है। ठीक है, तो इस बल को प्रत्यानयन बल कहते हैं। समझ में आया। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर किंतु विपरीत बल कार्य करने लगते हैं। जब ये वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में घुमाने का कार्य करते हैं तो इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं। तो आगे चलिए समझते हैं इसको एक चित्र के माध्यम से। देखिए ये है इसका फिगर, जिसे इसमें माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति है तो इस पर लगने वाला बल। देखिए ये है वैद्युत क्षेत्र, ये डायरेक्शन जो है वैद्युत क्षेत्र की दी गई है और उसमें जो ए बी ये वाला ए और बी ये है वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति है और ये थीटा कोण पर इसे घुमाया गया है। तो इस पर जो ये बल लगेगा ये इस साइड में लगेगा और ये बल इस साइड में लगेगा। तो इसको घुमाने का कार्य थीटा एंगल पर घुमाया गया है। ठीक है, और इसमें जो ये इसके बीच की दूरी है वो 2l दूरी है। इस पे लगने वाला वैद्युत बल ये इधर की डायरेक्शन में लगेगा। अब बात करते हैं ये AC जो होगा 12 साइन थीटा हो जाएगा। AC जब 12 कैसे होगा, जैसे साइन थीटा बराबर होता है AC अपान AB, मतलब लंब बटे कर्ण। तो इसमें लंब जो होगा, इसका जो लंब होगा वो AC होगा और कर्ण होगा AB होगा। तो इसी हिसाब से AC को निकाल लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इस पर वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म का आघूर्ण कितना होगा। जो इस पर लगने वाला बल, अब तो इस पर के बल क्या लगेगा, बल F बराबर QE बल लग जाएगा। ठीक है, जो कि समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है, बल युग्म का आघूर्ण इसका जो सूत्र होता है वो होता है बल गुणे बलों के बीच की दूरी। ठीक है, बलों के बीच की दूरी, इसको टो से प्रदर्शित करते हैं। उल्टा जे होता है इसको टो से प्रदर्शित करते हैं। तो टो बराबर हो जाएगा F इंटू डी। ठीक है, अब ये दूरी जो हो गई AC हो जाएगी, इसमें जो दूरी होगी वो AC हो जाएगी। अब टो बराबर QE इंटू 12 साइन थीटा। ठीक है, 12 साइन थीटा हो गया। फिर इसके बाद में हो जाएगा टो बराबर, अब ये Q और ये 12, Q इंटू 12 बराबर होता है P। ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा। तो E गुणे P और गुणे साइन थीटा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे की बात करते हैं।
ठीक है। तो बराबर पी ई साइन थीटा ई पी साइन थीटा हो गया। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बलयुग्म का आघूर्ण, ठीक है। अब इसका देखो इसका मात्रक जो होगा पी क्यू इंटू एल, क्यू इंटू एल मतलब कूलम इंटू मीटर, और इसका होता है देखो ई, और ये ई जो होगा विद्युत क्षेत्र होगा, इसका हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है। तो यहाँ से कूलम कूलम कट जाएगा, तो इसका मात्रक बचेगा न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। अब इसका ये हो गया इसका मात्रक। अब इसकी बीमा बात कर लेते हैं, यहीं से बीमा भी आपको बता दें, बीमा भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसकी जो बीमा होगी न्यूटन की होगी MLT-2, ये न्यूटन की होती है बल की बीमा। अब फिर हो जाएगा मीटर, मीटर की एल होती है, तो इसका होगा ML2T-2, ठीक है। यही बीमा कार्य की भी यही बीमा होती है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इसमें दो स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इसकी जो पहली स्थिति होगी वो होगी कि यदि P और E एक ही दिशा में है। मान लीजिए ये P है और ये E है, मतलब टॉर्क लगेगा इस पर, और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है। यदि P और E एक ही दिशा में है, यदि एक ही दिशा में होंगे तो क्या हो जाएगा, तो इनके बीच का कोण 0 हो जाएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा एक ही दिशा में। तो बराबर पी ई साइन थीटा। तो इसमें जो एक स्थिति बनेगी, यदि P और E एक ही दिशा में हैं तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो बराबर पी ई साइन थीटा, और साइन 0 बराबर 0 होता है, तो यहाँ से टो का मान 0 हो जाएगा। और इसमें जो दूसरी स्थिति बनेगी वो बनेगी यदि P और E लंबवत हैं, सॉरी ये विपरीत दिशा में नहीं होगा, यदि P और E लंबवत हैं तो थीटा बराबर 90 डिग्री होगा और साइन थीटा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 90 बराबर 1 हो गया, और उसके बाद में टो बराबर पी ई बचा, ठीक है। ये जो है मैक्सिमम, तो यहाँ से लिख सकते हैं टो मैक्सिमम बराबर पी ई, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक हुआ कंप्लीट। और इसके बाद में अपन बात करते हैं, ये जो थ्योरी है, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको न्यूमेरिकल वगैरह कराए जाएंगे, और आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो नेक्स्ट क्लास से आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। ये जो बलयुग्म का आघूर्ण है सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। इसमें 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। जो इसमें पहला रहेगा कूलम का नियम, जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है, और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति सबसे इम्पोर्टेंट रहेंगे। और उसके बाद में बात करते हैं नंबर अगला टॉपिक जो इसमें रहेगा ये रहेगा बलयुग्म का आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण बलयुग्म का आघूर्ण, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न और न्यूमेरिकल्स के साथ। तो इसी के साथ आप सब लोग इसकी जो PDF रहेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल ASK सर ऑफिशियल पर आपको मिल जाएगी, और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको रिवाइज कीजिएगा, और उसके बाद में न्यूमेरिकल्स कराएंगे, उनकी भी PDF आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, जिसने भी अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको कम्प्लीटली अच्छी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स वगैरह रहेंगे उनको हाईलाइट करके पढ़ाया जाएगा, और अच्छे से टारगेट क्वेश्चंस के साथ आपको क्लासेस दी जाएंगी। इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद।